नमस्कार। आज हम दो डरावनी कहानियों की चीरफाड़ करने वाले हैं। मतलब हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इन दोनों के पीछे का ब्लूप्रिंट क्या है। एक ढांचा जो असल में इंडियन हॉरर की एक बहुत ही पॉपुलर शैली को जन्म देता है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को ना हम 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। ये 5 हिस्से हमें कब्जे और फिर बदले की एक टिपिकल कहानी के सफर पर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आता है पार्ट 1, अनजाने शिकार। अब देखिए, हर ऐसी कहानी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल होती है। एक आम इंसान, एक आम दुनिया, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। तो मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, आदित्य और प्रेरणा। दोनों की अपनी अपनी नॉर्मल जिंदगियां हैं, अपनी कुछ आदतें हैं, और मजे की बात यह है कि यही साधारण आदतें, यही रूटीन एक भयानक अलौकिक शक्ति के लिए दरवाजा खोलने वाला है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा, समझ लीजिए, फट जाता है। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, एक साय का पड़ना। आदित्य के केस में ये घुसपैठ धीरे धीरे होती है, एक स्लो बर्न, एक साइकोलॉजिकल टेरर। वो अपनी एक नाइट राइड पर है और पहले उसे बस लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन ये एहसास बढ़ते बढ़ते एक पूरे पैरानॉर्मल एनकाउंटर में बदल जाता है। लेकिन प्रेरणा के साथ ऐसा नहीं होता। उसके साथ जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, बिल्कुल अचानक, एक रस्म के दौरान, एक छोटी सी साजिश, और बस जो सुरक्षा कवच था वो टूट जाता है और उसी पल कोई चीज उस पर हावी हो जाती है। तो अब वो चीज जुड़ चुकी है और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अंदर का राक्षस। जो विक्टिम है वो अब बदलना शुरू होता है। ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं कि घर वाले देखकर दहल जाते हैं, क्योंकि ये वो इंसान है ही नहीं जिसे वो जानते थे। और परिवार वालों का हाल, वो बेचारे पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और डरे हुए। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके अपने के साथ ये अचानक हो क्या रहा है। ये हिंसक बदलाव कहां से आ गया? आदित्य को ही देखिए, एक शांत सा दिखने वाला आदमी अब एकदम अग्रेसिव हो गया है, घर वालों को धमका रहा है। उसे अचानक से मीट खाने का और अजीबोगरीब रस्में करने का जैसे कोई जुनून चढ़ गया है। और उधर प्रेरणा, जो नई नवेली दुल्हन है, वो अचानक अपने ही पति पर हमला कर देती है। आंखें एकदम लाल, चेहरा सफेद, और उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ बदला है। तो इन दोनों कहानियों में हो रहे इन भयानक बदलावों को जब हम देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है ना? देखिए, यहां एक पूरी चेकलिस्ट है कब्जे के लक्षणों की। और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियां इस चेकलिस्ट के लगभग हर बॉक्स को टिक करती हैं। मतलब एक साफ फॉर्मूला है। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ भूत प्रेत का डर नहीं है, कहानी अब न्याय की तलाश बन जाती है। और ये है हमारा चौथा भाग, परे से एक आवाज। इस मकसद को समझने के लिए ना भूत बाधा के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ भूत का लगना नहीं होता। इसका मतलब है कि जो आत्मा है वो सिर्फ डराने नहीं आई है, उसका एक मकसद है, एक दुनियावी एजेंडा जो ज्यादातर किसी गहरे अन्याय से जुड़ा होता है। और ये स्लाइड इस जॉनर की आत्मा को पकड़ती है। ये जो आत्माएं हैं, ये कोई रैंडम शैतान नहीं है, नहीं, ये वो लोग हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। ये विक्टिम्स हैं जो अब अपना बदला लेने लौटे हैं। तो ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स पे ले आता है, 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम हिसाब। यहां एक तरफ झाड़ फूंक और पूजा पाठ है, और दूसरी तरफ आत्मा के बदले की वो हिंसक प्यास। दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है। तो अब जब हमें आत्मा का मकसद पता चल गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन बेचारों का क्या होगा जिनके शरीर पर कब्जा हुआ है? क्या वो बच पाएंगे? और यहां भी इसके समाधान में हमें एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। पहला कदम हमेशा यही होता है कि परिवार को समझ आ जाता है कि डॉक्टरों से कुछ नहीं होगा, और वो किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाते हैं। फिर वो एक्सपर्ट आत्मा से बात करता है, उसे बाहर आने के लिए उकसाता है, और फिर कोई खास पूजा या रस्म होती है। या तो आत्मा को धोखे से निकाल दिया जाता है, या फिर वो अपना बदला पूरा करके खुद चली जाती है। लेकिन सबसे जरूरी है आखिरी नतीजा, और यहीं पर दोनों कहानियों का अंत हमें एक बहुत ही भयानक सच दिखाता है। इस अलौकिक न्याय की एक कीमत होती है, और वो कीमत क्या है वो देखिए। तो असल बात यह है कि इन कहानियों में कब्जा कोई रैंडम बुराई नहीं है। ये तो कब्र के उस पार से न्याय पाने का एक जरिया है, एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस, उन गुनाहों के लिए जिनका हिसाब इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं।
तो सवाल ये रह जाता है कि इसे बदला कहें या सिर्फ खौफ। क्या ये जो हिंसक बदला लिया गया, ये सच में न्याय है, या फिर ये डर और हिंसा का एक नया चक्र शुरू कर देता है?